तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हम बात करेंगे करंट इन कंडक्टर्स। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कंडक्टर्स में तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे बहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की वजह से बहता है। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव से हो सकते हैं। सो इन कंडक्टर्स charge carriers are electrons. In electrolytes, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली आपकी टॉर्च या बैटरीज में यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपके करंट के लिए चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे करंट इन कंडक्टर्स। करंट इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में करंट कैसे बहता है, ठीक है। कंडक्टर्स मोस्टली मेटल्स के होते हैं और मेटल्स में मोस्टली जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ द मेटल्स constitute इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आपका एक कंडक्टर हो गया, उसमें एक छोटा सा ये एटम है, उसकी ये शेल्स हैं, एक और एटम है उसके शेल्स हैं, एक और एटम है एक शेल्स है, ठीक है। ऐसे कई ढेर सारे एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स इस कंडक्टर्स में हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो हर वक्त होते हैं, तो थर्मल मोशन की वजह से करंट तो बहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, करंट क्यों नहीं बहती जब तक हम उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये अपने पास से डिविएट होके इधर उधर घूमने लगा, रैंडम मोशन कर रहा है, क्योंकि थर्मल मोशन की वजह से रैंडम मोशन कर रहा है। इस तरह इसका भी इधर उधर मोशन कर रहा है। तो एज अ होल, ठीक है, सब में ये रैंडम मोशन कर रहा है। एज अ होल इन सब का एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 0, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता अनलेस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई ना करें। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, वही कंडक्टर, इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 एटम्स ले लेते हैं। ये फ्लो कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है अपने शेल में, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। उस अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम कोई भी फैक्टर यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सेल यूज़ कर लिया भी, ठीक है। और अब क्या हो गया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग इधर जाने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा कि
जब ये इधर जाने की कोशिश करेंगे तो इनके रास्ते में कोई और एटम्स आएंगे जिससे कोलाइड करेंगे। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ उसकी वजह से इस पूरे कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगा, तो ये इस तरफ मूव करने लगे, लेकिन रास्ते में इनको और एटम से कोलिजन हो गया, जिससे उनकी स्पीड काफ़ी कम हो गई। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा वो हम निकालते हैं, देखते हैं। तो F क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू QE होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा अपने फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि F इक्वल टू QE होता है। तो यहाँ पे हमारा Q क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा -EE। अब ये आपका फोर्स हो गया। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया -EE। अब इस इक्वेशन को हम इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A इक्वल टू -EE स्मॉल e बाई m, है ना। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ जब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई किया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कि हमने ये भी पढ़ा होगा कि v इक्वल टू यू प्लस सी टी होता है, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होता है, तो हमारा v फाइनल क्या हो जाएगा, v इनिशियल प्लस a इंटू टी। तो v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल माइनस ये यहाँ ये इक्वेशन है, ये अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा -EE बाई m इंटू टी। अब हम दोनों साइड एवरेज लेते हैं, तो एवरेज लेने पे क्या होगा, दोनों साइड हमने एवरेज ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एवरेज से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस एवरेज वेलोसिटी को, फाइनल एवरेज वेलोसिटी को हम VD से डिनोट करते हैं। और इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हमने अभी पहले बताया कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया तो सारी एवरेज वेलोसिटी 0 थी, है ना। तो ये 0 हो गया -EE बाई m। और एवरेज टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला उस, और दूसरी कोलिजन से पहले उसका जितना टाइम हुआ, मतलब कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम है उसको एवरेज टाइम डिनोट कर दिया, और इसको हम टाउ से डिनोट कर दिए। तो हो जाएगा आपका VD इक्वल टू -EE बाई m इंटू टाउ। ये आपका कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सीलरेशन तो हो रहा है लेकिन साथ में कोलिजन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन और कोलिजन दोनों एक दूसरे को नलिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम आती है। और ये आपका इक्वेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू -E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ, जहाँ पे स्मॉल e आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जनरेट हुआ, और m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और t है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन।